नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से। सवाल तो बनता है, पड़ोसी का घर जब टूटा था तो मुसलमान का घर था, हम चुप थे। पड़ोसी के घर में आग लगाई जा रही थी, हम चुप थे, क्योंकि वो जाति धर्म विभेद के आधार पर हम तुष्टीकरण की राजनीति के मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। एक अबला मासूम की इज्जत लूटी जा रही थी, हम जाति धर्म विभेद के आधार पर चुप थे। लोअर कास्ट अपर कास्ट का जमघट लगा हुआ था। उन्नाव कांड हो, हाथरस कांड हो, कानपुर कांड हो, या अभी हाल ही में बुलडोजर ने जो षड्यंत्रकारी प्रपंच किया है, एक गरीब का घर तोड़ा है, और तोड़ते हुए जिस प्रकार का दर्दनाक हादसा हुआ है, माँ और बेटी जलकर उसमें राख हो गई, मर गई, और तमाम अधिकारीगण और पुलिस मौके पर मौजूद है। वो देखती रही, वीडियो बनाती रही। वीडियो बना कौन रहा था? जो वीडियो बना रहा था उसने आकर रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? तमाशबीन क्यों बने हुए थे? और जब वो जलकर मर गए, वो लोग भाग गए। अब सवाल ये उठता है कि वो तो ब्राह्मण थे। जब दलित शोषित कुचलित पीड़ित के साथ हो रहा था तब अपर कास्ट चुप थी। सवाल ये नहीं है कि ब्राह्मण का घर तोड़ा, या ब्राह्मण को जला के मार दिया गया, या ब्राह्मण की आबरू लूट ली गई, या दलित की शोषित की कुचलित की लूट ली गई। ये हो ही क्यों रहा है? जब ये होता है तो हम चुप क्यों होते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना आपके सामने। राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक तुष्टीकरण या राजनीतिक सत्ता हमको इस कदर अंधा या अंधभक्त बना देती है कि हम अपने आसपास हो रहे अत्याचार को देखकर चुप रहेंगे, कुछ सवाल नहीं करेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर पड़ोसी के घर में आग लग रही है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है, समाज के किसी वर्ग में, किसी जाति में, किसी धर्म में कहीं भी अन्याय हो रहा है, या किसी भी देश में अन्याय हो रहा है, तो लेटर सुनर इसकी आंच, इसकी तपिश में आप भी जलोगे। आज दंगाई हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि हम तिलक लगाकर किसी को मारने काटने की बात कर रहे हैं, पार्क में जाकर किसी को पीट रहे हैं, गौ हत्या के नाम पर लोगों की टांग में गोली मार रहे हैं, पुलिस मार रही है, निशाना सीधा लग के टांग में लग जाता है, गौ हत्या हो रही है, बीफ। अब सवाल ये उठता है कि ये गौ हत्या हो क्यों नहीं है? खा कौन रहा है? ये एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है? गौ का वध क्यों हो रहा है? गाय बैल मारे क्यों जा रहे हैं? क्रिकेट की बॉल सुना है ना, गाय और बैल के चमड़े से बनती है। बहनों भाइयों, अगर आपको जानकारी में हो तो गाय बैल का चमड़ा कहाँ से आ रहा है? हत्याएं तो हो रही होंगी ना, वध तो हो रहे होंगे ना। बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान 58,000 मीट्रिक टन था 2014 से पहले, अब क्या है? 2 लाख के आसपास पहुंचा हुआ है। कोई सवाल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम अंधभक्त हैं। सत्ता को हमने चुना है, हमारी सत्ता है, और पूर्व सत्ता ने भी तुष्टीकरण का जो राजनीति करी है उसका प्रतिफल है जो अभी भुगत रही है। लेकिन जिस प्रकार के राजनीतिक द्वेष चल रहा है, अंधभक्ति चल रही है, जातीय उन्माद चल रहा है, या बुलडोजर कानून चल रहा है, हम अपनी बात कहें कहाँ? अपनी व्यथा बताएं किसको? दरोगा आपकी सुनेगा नहीं, डीएम आपकी सुनेगा नहीं, एसएसपी आपकी सुनेगा नहीं, मंत्री की चलती नहीं, मंत्री सुनेंगे नहीं। बची न्यायपालिका। न्यायपालिका में जिस प्रकार का न्याय हो रहा है वो सब आपके सामने है, जिस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन फिर भी उम्मीद न्यायपालिका से बाकी है कि वो है जो अंकुश लगा सकती है, सवाल कर सकती है। एक और माध्यम था हमारी बात उठाने का, वो था प्रेस, अखबार। पत्रकार मार दिए गए, उनकी हत्या हो गई। जो पत्रकार सवाल उठाए उसके घर पे ईडी सीबीआई की रेड होगी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एक साथ षड्यंत्रकारी भूमिका निभाते हैं। किसी को भी उठा के कैसे बंद कर दें, किसी भी एनएसए लगा दें, या सर्वे के नाम पर उसका मानसिक शारीरिक दैहिक उत्पीड़न करने लगे, है ना? सवाल बनता है कि नहीं बनता? आप ये देखिए, जिस प्रकार से बीबीसी की चैनल पर रेड पड़ी है, क्या कोई हिंदुस्तान का चैनल ये हिम्मत कर पाएगा कि सत्ता से सवाल पूछे? बहनों भाइयों, नहीं पूछ पाएगा, नहीं है किसी की हिम्मत। रवीश कुमार जैसे, या पुण्य प्रसून वाजपेयी, या विशाल शर्मा हैं, या ऑल न्यूज़, या वायर, ये कितने लोग हैं यूट्यूब पे अपनी ये भी परिवार को चलाने का, बचाने का काम कर रहे हैं। इनको निकाल दिया गया या हटा दिया गया है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्यों पूछे सवाल? इसके जिम्मेदार तो आप खुद है ना भाई, खुद ही आप नहीं चाहते। आप
तुष्टीकरण या जातीय उन्मूलन या धर्म के आधार पे अंधे हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम का गणित आप खेलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? अरे भाई, जिनको पाकिस्तान जाना था चले गए। ये जो मुस्लिम यहाँ रह रहा है, इन्होंने तो खुद चुना है ना कि हमको यहाँ रहना है, हिंदुस्तान में रहना है। इन्होंने इसको अपना वतन माना, यहाँ रुके। तो अब क्या करें? क्या करें? इसका उपाय क्या है? क्या नया पाकिस्तान बनेगा? हिंदुस्तान का विभाजन होगा? नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। तो फिर ये नफरत के बीज बोकर किस प्रकार की प्रोग्रेस आप करना चाहते हैं? क्या कानून दिखाना चाहते हैं? बुलडोजर कानून समर्थन कर रहे हैं, डिबेटें हो रही हैं, संसद में सवाल होंगे नहीं। संसद में भी सवाल पूछेगा तो छाती ठोक के, बहनों भाइयों, एक अकेला सब पे भारी। हाँ, एक अकेला सब पे भारी है, कोई नहीं उसके जैसा, उस महाफकीर के जैसा। वाक्पटुता, वाक शैली, भाषण शैली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता है वो, पब्लिक की नब्ज दबाना जानता है। 80 करोड़ लोगों को राशन पानी दे रहा है भाई, मुफ्त का राशन दे रहा है, जीतेगा तो है ही। 80 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं देगा, कोई सवाल नहीं करेगा। आज कानपुर की घटना आपने विचलित किया है, लेकिन आप इस पीड़ा को लेकर किस प्लेटफॉर्म पर रखेंगे? कहाँ सुनवाई होगी आपकी? कुछ दिन में चर्चा परिचर्चा होगी, मुआवजा दिया जाएगा। पहले भी प्राचीनतम काल में भी यही होता था, किसी के साथ बलात्कार हो या किसी की हत्या हो जाए तो मुआवजा देकर उसको मुंह बंद कर दिया जाए। सरकार आज भी यही कर रही है, सरकारी नौकरी हो, मुआवजा देकर उसको मुंह बंद कर देगी। जांच के नाम पे छोटे कर्मचारियों का उत्पीड़न करके उसको जेल भेज देगी। कमेटी बैठेगी, बाद में खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। फिर जातीय उन्मूलन, फिर धार्मिक आधार पर चुनाव होंगे और फिर हम उसी नीति में उलझ कर रह जाएंगे और बन के रह जाएंगे सवाल। लेकिन आपको समझना होगा, अत्याचार, जुल्म, व्यभिचार, उन्माद, इसकी आंच से, इसकी तपिश से आप बहुत दिन तक नहीं बच सकते। ये जो भीड़ है, जो भीड़ तंत्र है, इस भीड़ का हिस्सा जिस दिन आपके परिवार का कोई आदमी बनेगा और वहां कुचला जाएगा, तब पता चलेगा कि उन्माद क्या होता है। बुलडोजर मजलूम गरीब असहाय का घर तो तोड़ रहा है, लेकिन बैंक फ्रॉड करने वाले, अरबों रुपया लेकर भागने वाले लोगों के घर पे तो बुलडोजर नहीं चला। बहनों भाइयों, जो बैंकों को रुपया लेकर भाग गए हैं, वो लोग दिवाले घोषित हो रहे हैं। उनको घोषित कीजिए माफिया, उनको घोषित कीजिए, उन पर लगाइए इससे, उनका घर तोड़िए ना। उनके ऐशो आराम में कोई कमी आई है क्या? या आती है क्या? हमारी दोस्त टूर्नामेंट खत्म हो जाए, बैंक आगे शादी बैठता है। कमाल है यार, कुछ भी चल रहा, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, खत्म कर देगा हिंदू मुस्लिम ही आपको। शिक्षा है नहीं, व्यापार है नहीं, फिर टूटेंगे घर। अवैध निर्माण क्यों हो रहे हैं शहर में? कौन जिम्मेदार है? सत्ता पक्ष के लोग अवैध निर्माण करेंगे वो जायज है, विपक्ष करेगा तो वो नाजायज है। कितने सत्ता पक्ष के लोगों के आपने निर्माण तोड़े हैं? या कितने बाहुबलियों को आपने उनकी संपत्ति अवैध घोषित करके गैंगस्टर एक्ट लगा के कार्रवाई करके जब्त करी है? जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो सुरक्षित हैं, जो विपक्ष से समर्थित थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई, पिक एंड चूज, जो सत्ता की बोली बोलेगा, जो भाषा की बोली बोलेगा, वो सुखी रहेगा। वरना ऐसे ही मकान टूटेंगे, आप ऐसे ही मारे जाओगे। ऐसे ही सुबोध कुमार सिंह जैसे अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी मारे जाएंगे। भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ सबको मार डालेगी। भीड़ का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। भीड़ दिशाहीन होती है, उसका नेतृत्व नहीं होता। धार्मिक उन्माद ने जिस देश में अपना आचरण और व्यवहार में लेकर आ गया, वो देश बर्बाद होते देखा है, आबाद होते नहीं देखा। हिटलर हो, मुसोलिनी हो, नेपोलियन हो, आज उनको किस रूप में लोग याद करते हैं या याद रखे जाते हैं, ये आपके सामने है ना। प्रेम ही आपको जोड़ता है, भक्ति ही आपको जोड़ती है। और भक्ति, ईश्वर भक्ति तब होगी जब आपके अंदर प्रेम होगा, नफरत नहीं होगी। सवाल तो बनता है। नमस्कार।